Assalamualaikum dear student, welcome to the Azim Group of Publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. Student, in this lecture we are going to discuss the topic structure and function of lysosome. Lysosome की सबसे पहले डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो these were discovered by D. Duff in 1949. Lyso mean breaking, digesting, splitting एंड डिज़ोल्विंग वाइल सोमा मीन बॉडी। तो यहाँ पे लाइजो के हमारे पास डिफरेंट मीनिंग है कि ये क्या करता है, स्प्लिट भी करते हैं, डाइजेस्टिंग भी करते हैं, ब्रेक डाउन भी करते हैं किसी भी फॉरेन सब्सटेंस की। और सोमा की जब हम बात करते हैं तो सोमा को हम कहते हैं कि ये क्या है, एक बॉडी लाइक स्ट्रक्चर है। मॉर्फोलॉजी की अगर हम इसकी बात करें तो लाइजोसोम आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनेली, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो दूसरी ऑर्गेनेली से डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। लाइजोसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्फेरिकल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। दे कंटेन डाइजेस्टिव एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम सच एज एसिड फास्फेटेज, एसिडिक हाइड्रोलेज एंजाइम। लाइजोसोम आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। एक मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल है हमारे पास जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिंग एज वेल एज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं डाइजेशन में भी, स्प्लिटिंग में भी और ब्रेक डाउन में भी। देन लाइजोसोमल एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। लाइजोसोमल एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है गोल्जी कम्प्लेक्स थ्रू SCR, and then after modification these enzymes are released from the trans phase of the Golgi complex in the form of lysosome. The content of the lysosome are acidic in nature. होता क्या है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं हमारे पास, जिनको हम लाइजोसोमल एंजाइम्स भी कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनकी फॉर्मेशन करते हैं। वो वहाँ से मूव करते हैं किसके पास, गोल्जी कम्प्लेक्स के पास आते हैं थ्रू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी कम्प्लेक्स जो है वो इनको मॉडिफाई करता है, और मॉडिफाई करने के बाद जब ये वेसिकल मैच्योर हो जाता है तो ट्रांस फेज से ये क्या करते हैं, इसकी स्क्रीशन होती है, और फिर ये जाके क्या करते हैं, डाइजेशन परफॉर्म करते हैं या उस मटेरियल को या उस सब्सटेंस की ब्रेक डाउन करते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स की। तो दो तरह हमारे पास लाइजोसोम होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी लाइजोसोम एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी लाइजोसोम। प्राइमरी लाइजोसोम हमारे पास होते हैं द न्यूली फॉर्म लाइजोसोम बिफोर द स्टार्ट ऑफ देयर फंक्शन आर कॉल्ड प्राइमरी लाइजोसोम। सेकेंडरी लाइजोसोम को हम डिफाइन करते हैं, सेकेंडरी लाइजोसोम जिनको हम ऑटोफैगोसोम्स भी कहते हैं, आर फॉर्म व्हेन द प्राइमरी लाइजोसोम फ्यूज विद द फैगोसोम्स। फैगोसोम्स हमारे पास वो बॉडीज़ हैं जो सॉलिड पार्टिकल को डाइजेस्ट करती हैं। तो जैसे ही ये प्राइमरी लाइजोसोम फैगोसोम्स के साथ कंबाइन होती हैं तो उस कम्बिनेशन को हम सेकेंडरी लाइजोसोम का नाम देते हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं तो डायग्राम में लाइजोसोम को हम समझते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर शेप में एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है वो वेसिकल है। इस वेसिकल में क्या है, बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट है, और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है वो किस में हेल्प आउट करते हैं, ब्रेकिंग और डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। देन फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फंक्शन जो है, लाइजोसोम परफॉर्म द रोल ऑफ फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस हमारे पास क्या है, एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट that gain entry into the cell is immediately engulfed by the lysosome and broken down into simple pieces। जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल जो है वो सेल के अंदर एंटर होता है और सेल को इससे ख़तरा होता है तो वो इमीडिएटली एनगल्फ होता है बाय लाइजोसोम। लाइजोसोम उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है और उसकी ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉल पीसेस। देन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, लाइजोसोम हेल्प इन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बाय रिलीजिंग इट्स एंजाइम। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी ये किसकी मदद से करते हैं, थ्रू हाइड्रोलिटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम जो उसमें प्रेजेंट होते हैं। देन ऑटोफैगी, ऑटोफैगी हमारे पास क्या है, सेल्फ ईटिंग, द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड स्ट्रक्चर विद इन द सेल आर engulfed and digested within the lysosome is called autophagy. This is a self-eating process in which lysosome digest their own cell organelle such as old, worn out and damaged mitochondria. In this way material of the cell may be recycled and cell may be renewed.
होता क्या है कि जब भी हमारे पास कोई सेल जो है वो पुराना हो जाता है या वॉर्न आउट हो जाता है तो उसको रिन्यू करना होता है। जैसे हमने एग्जांपल में डिस्कस किया माइटोकॉन्ड्रिया को, कि अगर पुराना माइटोकॉन्ड्रिया उसने ख़त्म होना है और एक न्यू माइटोकॉन्ड्रिया ने जो है वो उसकी फॉर्मेशन होनी है, तो जो पुराना माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऑटोफैगी के प्रोसेस के थ्रू जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, और उसको डाइजेस्ट कौन करेगा? उसको लाइजोसोम डाइजेस्ट करेगा। देन हम बात करते हैं डीजनरेशन ऑफ सेल्स। लाइजोसोमल एंजाइम डीजनरेट द सेल ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जैसे गिल्स, फिन्स एंड टेल डीजनरेट इन एम्फीबियन एडल्ट्स। यहाँ पे हम ये भी बात करते हैं कि लाइजोसोम का जो है वो डेवलपमेंट में भी रोल है। अगर हम बात करें एम्फीबियंस की, तो एम्फीबियन की लार्वा स्टेज में जो है वो टेल प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे ही वो एम्फीबियन जो है वो एडल्ट स्टेज में चेंज होते हैं तो उनकी टेल जो है वो डीजनरेट हो जाती है। अब उस टेल को डीजनरेट कौन करते हैं? उसको लाइजोसोम करते हैं। इसी तरह से डेवलपमेंट ऑफ गिल्स और फिन्स की हम बात करते हैं किसमें? एम्फीबियंस में ही। देन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, द एंजाइम ऑफ द लाइजोसोम डाइजेस्ट द फेगोसाइटोज्ड फूड पार्टिकल प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल। इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो विद इन द सेल है, विद इन द सेल जो हमारे पास फेगोसाइटोज्ड फूड पार्टिकल होते हैं उसको जो है वो लाइजोसोम डाइजेस्ट करते हैं। देन हम बात करते हैं लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीजेस, which is also a very important short question. Some congenital and hereditary diseases have been found to occur due to the accumulation of various substances within the cell such as glycogen and glycolipids. होता क्या है कि बहुत सारे जो हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोजिन्स होते हैं, ये इनकी अकामुलेशन हो जाती है सेल के अंदर, और इनकी अकामुलेशन की वजह से वेरियस डिजीज़ेज़ होती हैं। क्योंकि ये हमारे पास बड़े मालिक्यूल है, कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल है, इन मालिक्यूल की ब्रेक डाउन नहीं होती, और इनकी ब्रेक डाउन ना होने की वजह से इनकी अकामुलेशन होती है, जिसकी वजह से फिर कंजेनिटल डिजीज़ेज़ होती हैं। अगर हम बात करें, दीज डिजीज़ेज़ आर आल्सो कॉल्ड स्टोरेज डिजीज़, क्योंकि इनमें स्टोरेज ऑफ मालिक्यूल होते हैं। अबाउट 20 such diseases are known these days which are occur due to the lack of certain lysosomal enzymes which are involved in catabolism of these substances। जैसे हमने बात की कि ये हमारे पास बड़े मालिक्यूल है, कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल है, इनको कैटाबलाइज करना है, कैटाबलाइज इनकी ब्रेक डाउन करनी है इनटू स्मॉलर मालिक्यूल, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ लाइजोसोमल एंजाइम इन बड़े मालिक्यूल को हम तोड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से इनकी अकामुलेशन होती है, इनकी स्टोरेज होती है, और उस बेस पे फिर क्या होती है? एक डिजीज़ की फॉर्मेशन होती है। द फर्स्ट डिजीज़ दैट वी डिस्कस इज ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज़। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है? इन दिस डिजीज़ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली ऑफ लिवर एंड मसल सेल आर फिल्ड विद ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है वो लिवर और मसल सेल में प्रेजेंट होते हैं, तो इस ग्लाइकोजन की अकामुलेशन हो जाती है। बेसिकली वो एंजाइम जो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, वो एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर होता है, और जब इसकी स्टोरेज ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से ये डिजीज़ अकर होती है। देन हम डिस्कस करते हैं टे-सैक डिजीज़। The Tay-Sachs disease, in this disease lipid digesting enzymes are missing, are inactive, and lipid accumulate in the brain cell. This disease lead to mental retardation or even death. अब इसमें क्या होता है कि लिपिड को जो है वो मेटाबोलाइज करना होता है, लेकिन जो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं वो मिस होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो लिपिड की अकामुलेशन होती है ब्रेन सेल में, और इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन भी होती है एंड इवन डेथ भी काज होती है। तो स्टूडेंट, यहाँ तक हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइजोसोम, जिसमें सबसे पहले हम लाइजोसोम का इंट्रोडक्शन देखते हैं, देन टाइप्स ऑफ लाइजोसोम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, देन उसके बाद फंक्शन, और फिर उसके बाद हम बताते हैं कि जो लाइजोसोम कंटेन करते हैं डाइजेस्टिव या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, वो अगर मिस हो या एब्सेंट हो तो उनकी वजह से जो डिजीज़ेज़ होती हैं उसको हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।